आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? घातांक। क्या पढ़ रहे हैं? घातांक। ठीक है, तो हिंदी में इसको घातांक कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, नेंट्स। ठीक, घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स। वो भी कौन से? रियल नंबर्स के। रियल नंबर जानते हो? रियल नंबर्स जैसे जितने भी अभी आज तक आप पढ़ते आए हो वो सभी नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। कुछ होती हैं काल्पनिक संख्याएं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जैसे हम आपको बता देते हैं, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 25 लिखा और 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो कितना निकल आता है? 5। ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी अगर आप कैलकुलेटर उठाओ, क्या उठाओ? कैलकुलेटर उठाओ और उसमें लिख दो -25। फिर सोचो इसका हम वर्गमूल निकाल लें, स्क्वायर रूट निकाल लें, तो एरर बताएगा। क्या बताएगा? एरर। क्यों? क्योंकि रियल इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। रियल इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी वास्तविक इसका वर्गमूल नहीं होता है। तो क्या करा जाए? तो इसके लिए एक मेथड ये होता है, एक आयलर नामक गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन, जिन्होंने ये बताया कि -1 को आयोटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आयोटा। इन्होंने बताया, ये एक सिंबल है, ग्रीक भाषा का जो है अक्षर है। ग्रीक लैंग्वेज जैसे आपकी एबीसीडी नहीं होती, ऐसे उनकी भी एबीसीडी है। तो उसमें एबीसीडी में जैसे आपने अल्फा, बीटा, गामा ये सब पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ऐसे यहाँ पर ये आयोटा होता है, या ऐसा सिंबल हो तो उसको हम आयोटा बोलते हैं। तो इन्होंने -1 को क्या कहा? आयोटा। तो यही 25 को अगर हम चाहें तो -1 इंटू ऐसे अलग कर सकते हैं और -1 को आयोटा लिख दें, यहाँ पर लिख दें 5, यानी आयोटा 5। तो अगर माइनस वाले डिजिट का अगर हम कोई स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ऐसी संख्या निकल आएगी, और इसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो अभी तक आपने कभी ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं पढ़े होंगे जिसके गुणे में आयोटा लिखा हो? पढ़ोगे? नहीं पढ़ा होगा। ये 10th जब पास हो जाओगे तो आगे आपके कोर्स में आएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन हम ये बताना चाह रहे थे, हमने कहा रियल नंबर्स, तो जान तो जाओ इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जिनके मल्टीप्लाई में आयोटा दिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पर रियल नंबर्स के जो घातांक होते हैं, यानी एक्सपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर a और b, a की पावर b, तो यहाँ पर जो नीचे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो नीचे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि आधार। बेस यानी कि क्या कहते हैं इसको? आधार। समझ रहे हो सब लोग? और ऊपर वाला जो लिखा होता है इसको पावर भी बोल सकते हो। पावर यानी हिंदी में इसको घात कहते हैं, और इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। ठीक, तो इसको पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे ज्यादा अपने पढ़ाई में? केवल पावर ही बोलेंगे, और इसको बेस बोलेंगे। ये बेस और ये बेस की पावर। ठीक, अब कुछ यहाँ पर एक्सपोनेंट्स यानी घातांक से संबंधित कुछ हमारे पास रूल्स होंगे।
जिन रूल को आप फॉलो करके इस एक्सरसाइज को लगाओगे। और ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, 9th क्लास के तो है ही है, कोई भी कंपटीशन के लिए भी आगे है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जब ये सीख जाओगे तो आगे भी समझ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे बताया कि हमने इसको बेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेस की पावर कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी बेस बेस सेम है और बीच में कौन सा निशान लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का। बेस बेस क्या है, सेम है, और बीच में निशान कौन सा लगा है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी, पावर होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। बात क्लियर हुई। लेकिन यही चीज अगर, ठीक, यही चीज अगर आपकी जो है बीच में डिवाइड लगा हो, तो डिवाइड लगा तो बहुत कम पाओगे, अपान में लिखा होगा, है ना। तो अगर देखो बेस सेम हो, बीच में कौन सा निशान लगा हो, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। समझ रहे हो सब लोग। लेकिन अगर अपान में लिखा है, बटे में लिखी वही चीजें हैं, तो पावर क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी कि पावरों के बीच में माइनस का निशान हो जाएगा। तो दो रूल्स अभी हमने पढ़ लिए, कौन कौन सा, कि अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर बीच में डिवाइड का निशान होगा यानी अपान में होगा, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी घट जाएंगी, इसमें जुड़ जाएंगी, इसमें घट जाएंगी। दोनों नियम क्लियर हुए। अगला रूल है कि किसी बेस की पावर अगर लगी हो, बेस की पावर हो, तो इन पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ए की पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। पावर की क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर m की पावर n है, तो यहाँ पर ये mn हो जाएगा। समझ रहे हो सभी लोग। अब आगे देखते हैं, अगर किसी की पावर माइनस में लिखी हुई है, पावर कैसे लिखी हुई है, माइनस में, तो माइनस में है तो उसको हम 1 अपान करके प्लस बना सकते हैं, ठीक, 1 अपान करके प्लस बना सकते हैं। और नीचे माइनस में हो तो ऊपर ले आओगे तो प्लस हो जाएगी। ऊपर नीचे ले जाने पर पावर के निशान क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ऊपर नीचे ले जाने पर पावर के निशान क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यहाँ पर किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। किसी की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल से 2-3 जो है फार्मूले क्या किए, पढ़ लिए, ठीक है। इन्हीं फार्मूले के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर थोड़े से और रूल्स पढ़ लेते हैं। ये तो समझ ही गए होंगे कि कौन बेस है और कौन क्या है, पावर है, ठीक है। समझ गए हो सभी लोग, नहीं समझ गए हो। अच्छा, जैसे यहाँ पर a की पावर ऐसे रूट लगा है, क्या लगा है, रूट। तो यहाँ पर कितना छिपा होता है जानते हो, 2 छिपा होता है। कितना छिपा होता है, 2 छिपा होता है। तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो कितनी मान लोगे, 1। कितनी मान लोगे, 1। तो इसको हम अगर लिखें 1/2 आ जाएगा, क्लियर। यानी जितना यहाँ पर ये होता है, ये है कर्णीय रूप, कौन सा रूप है, और ये इसका घातांक रूप है, यानी ये एक्सपोनेंट्स फंक्शन है आपका। और ये अगला पढ़ोगे कर्णीय, कर्ड्स, क्या बोलते हैं इसको, कर्ड्स,
तो ये कर्स रूप है और ये एक्सपोनेंट रूप है, यानी ये घातांकी रूप है और ये करणी रूप है। अगर अभी यहां पर जैसे हमने यम लिखा, यम की पावर यहां पर 5 लिखी होती, यहां पर 3 लिखा होता, तो इसको हम कैसे लिख लेते? यम की पावर 5/3, 3/5/3। यहां पर जो पावर होगी उसके अपान में ये वाला जाएगा, यहां पर जो पावर होगी उसके अपान में ये वाला जाएगा। अब नहीं पावर है तो कितनी बना लेंगे? 1। नहीं पावर है तो कितनी बना लेंगे? 1। तो 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो? इतना गलत हो ही जाएगा भाई। ये बताओ, अच्छा 5/3 3/5 एक ही चीज है क्या? एक ही चीज तो नहीं है ना। रूल समझो, पहले रूल समझो कि यहां वाली चीज जो ऊपर है वो तो ऊपर रहेगी रहेगी, ये वाली जो पावर है वो अपान में आ रही है, तो जितनी होगी वही अपान में आती रहेगी, जितनी होगी वही अपान में आती रहेगी। तो यहां पर हमने कुछ रूल्स क्या किए, पढ़ लिए। इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप कुछ क्वेश्चंस क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने एक्सरसाइज का नाम का है 1D डाल लेते हैं, और इतने ये सारे रूल्स क्या है ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा पहले का फर्स्ट, उसमें क्या दिया हुआ है? 16 की पावर 1/2। पहला हम बताएंगे और अगले दो अभी आप लगा करके दिखाओगे। ठीक, पहले इतना नोट कर लोगे, समझ लो, पहले इतना नोट कर लोगे, फिर पहला क्वेश्चन समझोगे, उसके बाद दो और लगा करके दिखाओगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे, है ना। तो यहां पर इसे 16 दिया हुआ है, 16 में क्या करेंगे हम, इसके पहले फैक्टर करेंगे। जानते हैं तो सही, और नहीं जानते हो तो पहले क्या करोगे, फैक्टर इसके करोगे। ठीक, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा। बात क्लियर हो रही है? यहां पर हमारा 2 की पावर कितनी हुआ? 4। कितना हुआ? 4। भाई कितना हुआ? 4 ही तो हुआ। अभी आपने क्या सीखा था, किसी की पावर अगर है और फिर से पावर लगी है तो पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर पावर की आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर भी देखो, इसकी पावर लगी है और फिर उसकी भी पावर लगी, तो पावर पावर की आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई। समझ रहे हो सब लोग? तो 4 × 1/2 हो जाएगा। अच्छा, ये तो मल्टीप्लाई में चीजें जब होती हैं तो आपस में वो सॉल्व भी हो सकती हैं, यानी यहाँ पर एक कट जाएंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 2 की पावर 2 रही और 2 की पावर 2 का मान 4 4, है ना। क्या समझ में आया? अभी मान लो इसका सेकेंड वाला नोट करें। सेकेंड वाले में क्या दिया है? 243, 243। इसकी पावर कितनी लिखी हुई है? 1/5। सब लोग समझ रहे हो? तुम राणा जी समझ रहे हो? समझो भाई सब लोग। देखो, समझा तो हम बहुत कायदे से रहे हैं, आराम समझा रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा तो समझ पहले से होनी चाहिए, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी समझाने की, फिलहाल जहां ना समझाए पूछ लो। तो 247 है, तो इसके भी क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ये किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में डिजिट क्या होनी चाहिए? 2 से, हाँ, यानी कि सम होनी चाहिए। सम का मतलब इवन नंबर्स होना चाहिए, यानी 2 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा। ठीक, तो हमने देखा 1 2 3 4 5, 3 की पावर कितनी हो गई? 5 5। ठीक, अब यहां पर क्या है? यहां पर भी देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये कट जाए, कितना बचेगा? 3 बचेगा। बात समझे नहीं समझे?
अब यहाँ पर जो थर्ड नंबर है वो थर्ड नंबर में क्या दिया है, 81 की पावर कितनी दी है, 1/4। इसको आप अपने आप लगाओगे, तो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे लगाओ। तो यहाँ पर क्या दिया है, 4 की पावर 3/2 है ना। तो 4 को पहले क्या करें, 2 की पावर 2 बना लें, है ना। और इसकी पावर कितनी दी हुई है, 3/2। अब हम लोग जानते हैं कि पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 इंटू 3/2, 2 गया, कट, कितना बचा, 2 की पावर 3 यानी कितना, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, अर्थात क्या आ जाएगा, 8। बात समझे। यहीं पर अगर सेकंड वाला नोट कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, 625 की पावर कितनी दी हुई है, 3/4। इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर पहले कर लेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4। इसके जब फैक्टर करोगे इस तरीके से, 5 1 जा 5, कितना बचा 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 5 जा, कितना हुआ, तो 5 कितनी बार आ गया, 4 बार, पावर कितनी है 3/4। फिर वही करेंगे, पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 4 कैंसिल हो गया, तो 5 पावर 3, और 5 पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका थर्ड भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे अपने आप। 81 की पावर कितनी दी है, 3/4। नोट कर लो इतना, कि देख रहे हो यहाँ पर ये बेस और बेस क्या है, सेम है। तो आपने रूल पढ़ा था, बेस और बेस सेम हो, बीच में क्या लगा हो, मल्टीप्लाई, तो पावर पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही देख रहे हो कि बेस सेम है, बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, अर्थात ये वाला रूल लग जाएगा यहाँ पर। तो 3 की पावर 1/3 प्लस 2/5, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको, इसके एलसीएम लेकर के इसको सुधार लेंगे, है ना। यानी 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, तो 3 की पावर कितना हुआ, 11/15, यही रहा इसका आंसर, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे 1/2 लिखा है, ठीक। तो ये रूल, ये भी आप, इसीलिए हमने इतना छोड़ रखा था कि कुछ रूल्स बचे होंगे तो इनको पूरा करते रहेंगे। जैसे कुछ रूल क्या होता है यहाँ पर, जैसे a की पावर m दी है इंटू b की पावर m दी, ऐसे समझो कि पावर पावर अगर सेम है, पावर पावर अगर सेम है तो इनमें अगर मल्टीप्लाई का निशान है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक साथ लिख लेंगे। अगर ये अपान में है तो अपान में रहेंगे, लेकिन पावर अगर सेम है तो एक साथ उनको लिख सकते हो। ऐसे जैसे यहाँ पर a/b की पावर अगर हमने m लिखा है, अगर यहाँ पर इनको आपस में चेंज कर दें, अंश को हर में, हर को अंश में, नमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नमरेटर में अगर चेंज कर दें तो ये जैसे b/a आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी ये चीज अगर आपस में बदल दें तो पावर का निशान जो होता है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो सब लोग, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे देखो 1/2 है, 1/2 को हम क्या लिख दें, 2/1, क्या लिख दें, 2/1, यहाँ तो 1/5 दिए है, तो हमने क्या किया, 1/2 को 2/1 लिख दिया, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की, यहाँ पर 2 की पावर 3/5, ठीक। अब यहाँ पर 1 में कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/5 इंटू 2 की पावर 3/5। अब हमने क्या देखा कि बेस और बेस सेम है, बेस और बेस क्या है, सेम है, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा है, तो पावर क्या हो जाएंगी,
ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, अर्थात 2 की पावर -1/5 प्लस 3/5। बात समझ रहे हो सब लोग? अब यहाँ पर तो इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ तो बराबर है ही, बराबर है तो एक दूसरे के इक्वल है ही है। तो यहाँ पर क्या, ये प्लस का दिया माइनस का दिया, आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। कितना बचेगा? असमान चिन्ह क्या होते हैं, डिफरेंट साइन आपस में क्या करते हैं, घट ही तो जाते हैं। तो 3 से 1 गया, कितना हुआ 2, 2/5। तो 2 की पावर 2/5 यही आंसर रहेगा इसका। नोट कर लो। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि अभी आपने रूल पढ़ा था कि पावर पावर हो तो आपस में उनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक। तो 81 की पावर 1/5 इंटू 5/2, 5 कैंसिल हो गया। 81 की पावर कितना रहा, -1/2। अब ये 81 आप जानते हो ये 9 का स्क्वायर होता नहीं होता, और इसकी पावर कितनी है 1/2। फिर हम क्या करें, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ -1। और किसी की भी पावर माइनस में हो तो उसको 1 आबान करके प्लस कर सकते हो, क्योंकि माइनस में आंसर लिखना सही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/9 की पावर 1, और पावर में प्लस का 1 लिखो या ना लिखो तो इसको 1/9 ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक। नोट कर लो इसको। यहाँ पर क्या है, अभी आपको रूल बताया गया था कि यहाँ पर पावर में करंट, यहाँ पर जो भी लिखा होता है इसको क्या करते हैं, इसकी पावर के अपान में लिख सकते हैं, ठीक। तो यानी पहले हम लिख लेंगे 64, यहाँ पर कितना मान लेंगे, जब कुछ नहीं दिया है तो 1, तो 1 अपान कितना रहेगा 3, और ये पावर में -2 तो दिया है उसको लिख ही लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई भाई? रूट लगा है और ये रूट की पावर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करें, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख लिया, और ये पावर वाला क्या होता है, अपान में आता है। अब 64 के फैक्टर करेंगे हम, या पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो पावर पावर की, तो 64 की पावर कितनी हो जाएगी, -2/3। अब 64 के क्या कर लें हम, फैक्टर अगर कर लें तो 64 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर कितना होता है, 2 के इसको काटो, 2 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है। यानी 64 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। यहाँ पर दिया है 2/3, यहाँ पर अब फिर पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। सारे यही रूल चलते रहेंगे, रूल के अकॉर्डिंग आप बनाते रहो धीरे धीरे। प्रैक्टिस से मैथ आती है, ऐसा तो जानते ही हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीख पाओगे। यहाँ पर 3 से कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 2 जा, यहाँ पर पावर 4 हुआ, पावर 4 को अपान में लिख दें तो प्लस में हो जाएगा, है ना। जब भी पावर माइनस होगी उसको 1 अपान करेंगे, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, ऐसा आंसर लिख देंगे, ठीक। ठीक, रूल तो सब लोग क्या किए हो, सीख लिया। अब रूल को हम क्या करते हैं, इनको मिटाल देते हैं ताकि सवाल कुछ ज्यादा लगाते बन जाए, है ना। तो अब अगला हमारे पास प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला नोट कर लेते हैं। 9 की पावर 3/2, 3 इंटू 4 की पावर 0 प्लस माइनस दिया है 1/81 की पावर कितनी दी हुई है, माइनस का 1/2, है ना। तो यहाँ पर क्या तीन एक साथ आ गए हैं, तो इन तीनों को क्या करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। देखो 9 दिया है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और वो पावर में लिखा है इसको लिख ही लीजिए, 3 ऐसे ही लिख लो। और 4 की पावर 0, अभी हमने रूल बताया था किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो वहाँ 1 लिख लो। यहाँ पर देखो 1/81 है, 81/1 लिख दें, मतलब अपान 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो क्या होगा, यहाँ पर निशान जो है वो चेंज हो जाएगा। ये तो बताया गया था कि इस दर्जे को क्या करें, पलट दें, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर देते हो तो क्या कर, यहाँ पर साइन इसका चेंज हो जाता है,
अब पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2 प्लस 3। यहाँ पर 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 गया कैंसिल हो, 2 गया कैंसिल हो। 3 की पावर 3 यानी 27 प्लस 3 और माइनस 9, ये आपका 30 हुआ, माइनस का 9 यानी 21। ठीक, यही तो आएगा। नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, अगर हम क्या दिया हुआ है, √1/9 प्लस 0.01 की पावर कितनी दी हुई है, माइनस का 1/2 माइनस का 27 की पावर 4/3। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका तो सीधा रूल जानते हो, स्क्वायर रूट 1/9 का तो निकल आता है ना, तो 1 का 1 निकलेगा और √9 का 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा करके पॉइंट के नीचे 1 बनाओगे, पॉइंट के इधर जितने डिजिट लिखे होगे उतने 0 बनाते हो, ऐसा आप जानते हो। तो यहाँ पर कितने 0 बनाओगे, 2। तो यहाँ पर बन गया 1/100, पॉइंट हट गया, क्या बना 1/100। और 1/100 को अगर 100/1 लिख देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर 27 दिया है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पावर आपकी 4/3। ठीक, और ये 1/3 अपना ऐसे ही लिख लो। ये 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 टू दी पावर 2 इंटू 1/2 पहले से। 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर पावर पावर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका 1/3 रहा, ये 2 कैंसिल हुआ, 10 रहा, ये 3 कैंसिल रहा, और 3 की पावर 4 होता है 81। 3 को अगर हम 4 बार लिखेंगे और फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 81। यहाँ आपस में ये प्लस और माइनस के हैं तो घट जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के डिजिट बढ़ी है तो माइनस की संख्या आएगा मान, क्या आएगा 71। अब इसमें क्या करें, हम एलसीएम ले लें। क्या करें, एलसीएम ले लें। तो 1 1 जा 1 और ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 अपान कितना रहेगा 3, ये तो रहेगा भाई। इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इससे नीचे नीचे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 212/3, ये तो रहेगा। ये रहा आपका आंसर, नोट कर लो इतना। यहाँ पर क्या करते हैं, इसे अलग अलग पहले बना लेते हैं पावर। यानी 125 आपका क्या होता है, 5/3 होता नहीं होता। सेम बन जाए तो अच्छी बात है, तो सेम बना लेते हैं। और यहाँ पर ये क्या है लिखा, 64 आपका होता है 4 की पावर 3, मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर पावर आपकी कितनी दी है, 2/3। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले माइनस में पावर दी है, तो माइनस को क्या करें, प्लस में बना ले। और माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, चेंज कर दोगे। तो हम इसी स्टेप में कर रहे हैं, माइनस को प्लस बनाया और ये इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, माइनस का प्लस हो गया। अब 625 क्या होता है, क्या होता है, 5 की पावर 4। 5 की पावर कितनी होती है, 4। अब यहाँ 256 है, ये किसी की पावर 4 होती होगी, किसकी पावर 4 होती है, 4 की पावर पक्का होता है भाई। 4 को 4 4 4 4 4 जा कितना हुआ, 16, और यहाँ भी 16, और यहाँ पर करेंगे तो 256 आ जाएगा। चलिए ठीक, यहाँ पर पावर कितना दिया हुआ है, 1/। ठीक, अब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पावर अगर सेम है तो उनको एक साथ में लिख सकते हैं, यानी 5/4 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 3,
और साथ में ऊपर पावर दिए तो वो मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, है ना। जो ऊपर पावर दी वो मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, और इसकी पावर एक साथ हो गई। ऐसे यहाँ पर भी 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5/4 की पावर कितनी दी है 2, यहाँ पर 5/4 की पावर कितनी दी है 1, कितनी दी है 1। देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 5/4 की पावर कितनी है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 25/16, यही तो रहेगा। और वहाँ पर 1/4। अब इनका एलसीएम ले लें तो हम देखते हैं कि 16 लिखा है तो इसको कितने से करना पड़ेगा 4 से, है ना। तो 25 प्लस 20/16 यानी 45/16, ये इसका आंसर है ना। इसमें क्या है, पहले 2 की पावर सभी अलग अलग बना ली जाएंगे, जब अलग अलग बना लोगे तो हल करना जो है सरल हो जाएगा। 16 इंटू 2 की पावर, इसे n+1 है तो अभी देखा था कि पावर प्लस में हो तो अलग अलग तोड़ भी सकते हो, जैसे ऐसे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे बेस सेम है मल्टीप्लाई लिखी है तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हो, तो ऐसा जब दिया हो तो ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पर 4 इंटू 2 की पावर n अपान यहाँ पर 16, यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, यही तो रहेगा। यहाँ भी 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। क्या ये बातें सब लोग जान पाए हो कि पावर जैसे अलग अलग हैं, मतलब बेस हैं, मल्टीप्लाई लगाए तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड करके ऐसा बना सकते हो, तो ऐसा जब बना हो तो ऐसा भी तो बना सकते हो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है 2 की पावर n आराम से दिख रहा है, कॉमन कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा 16 इंटू 2 माइनस यहाँ पर 4। क्वेश्चन ये चाहे जैसे हो लेकिन हम काफ़ी सरल ट्रिक से लगवा रहे हैं, इजी ट्रिक हो जाएगी, है ना। इसमें देखते हैं 2 की पावर 2 n, मतलब 2 की पावर n और 2 की पावर n कॉमन इसमें मिल रहा है। यहाँ पर 16 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2, ये तो बचा, ये जाएगा कट, सेम है ना। यहाँ पर 32 माइनस 4, 2 की पावर 2 यानी 4, यहाँ भी 4। अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा 28, यहाँ पर कितना बचेगा 60। अब ये जिससे कट पाए काट लो आराम से, ठीक। इसमें भी देखो पिछले क्वेश्चन की तरह करते हैं, जैसे 5 पावर n प्लस 4 लिखा हुआ है तो यहाँ भी अलग अलग तोड़ लेते हैं, तो 5 पावर n इंटू 5 पावर 4 ये तो रहेगा माइनस 6, यहाँ भी 5 पावर n इंटू 5 पावर 2 अपान 9, यहाँ पर 5 पावर n इंटू 5 पावर 1, 5 पावर n इंटू 5 पावर 1 इंटू 4। अब ऊपर देखते हैं कॉमन क्या है, तो ऊपर हमारा 5 पावर क्या है n कॉमन दिख रहा है एक जैसा, तो 5 पावर n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा 5 पावर 4, यहाँ पर 6 इंटू 5 पावर 2, नीचे भी 5 पावर n कॉमन हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर 9 इंटू 5, यहाँ पर 5 इंटू 4, ये गया आपका कट, ठीक। अब यहाँ पर 5 पावर 4, 5 पावर 4 का मतलब कितना होता है 625, और ये 5 का स्क्वायर 25, 25 6 जा 150,
यही तो हुआ। यहाँ पर 45 हुआ, 20 हुआ। अब यहाँ पर ये सब घट रहे हैं आराम से। कितना बचा? ऊपर कितना हुआ और नीचे, और अब कट जाएगा आराम से जितना काट सको, है ना। अच्छा, इनमें क्या करना है आपको? x की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है ना। तो क्या करेंगे, पिछले सवालों की तरह अलग अलग बना लेंगे। जैसे 3 की पावर ये आपका 2x हुआ इंटू 3 की पावर 3। भाई इस तरीके से दिया हो तो पावर ऐड हो जाएंगे ना, तो ऐड है तो इस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं। बराबर 1 इक्वल टू 1, यानी कि 3 की पावर क्या है 2x इंटू 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो अब ये यहाँ जाएगा तो अपान में जाएगा ना 27, तो 1/27। 27 यानी कि 3 की पावर 3, यही तो होगा। और अगर हम इसको ऊपर लेकर आए तो ऊपर नीचे ले जाने पर पावर के निशान क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। 3 प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो बेस बेस दोनों तरफ क्या है, सेम है। बेस बेस सेम है, तो ये जब चीज सेम है तो इसका मतलब ये पावर भी क्या होगी, सेम, क्योंकि ये इक्वल में लिखी हुई है, बराबर में लिखी हुई है। तो इसलिए जब ये चीज बराबर है तो ये भी चीज क्या होगी, बराबर। अर्थात यहाँ पर 2x बराबर हम कितना लिख सकते हैं, -3, यानी x की वैल्यू कितनी निकल आई, 3/2। समझ आई बात। इधर देख लेते हैं दोनों एक साथ, तब नोट करो। यहाँ भी इसको हम बना सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -5, ये तो बना सकते हैं। यहाँ पर 5 पावर x इंटू 5 पावर -4 बराबर, x वाले एक पास कर लें तो 2 की पावर x इंटू 5 पावर x, और जैसे 5 लिखा है, ये जो भी एक्स्ट्रा में लिखा है सब इंटू में है तो उधर भेज दें तो अपान में हो जाएगा। 2 की पावर, और यहाँ पर भी 5 पावर -, मतलब इंटू में था, इंटू वाला क्या हो जाएगा, अपान में तो हो जाएगा। आपको अभी एक रूल बताया गया था कि पावर अगर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई लगाओ तो बेस बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर पावर कब हो, सेम हो, ठीक, तब ऐसा कर सकते हैं। तो पावर सेम है तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा तो मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 जा 10, 10 टू द पावर x। बात क्लियर हुई। लेकिन ये कब होगा, जब पावर सेम होगी। अब बीच में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई करते, डिवाइड में होता डिवाइड कर देते। यहाँ पर 5 का 1 है, अपान में इन सबको अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो 5 पावर 1, इसको ऊपर लेकर जाएं तो 2 की पावर प्लस की 5, इसको ऊपर लेकर जाएं तो 5 पावर प्लस की। अब हम जानते हैं जिनके बेस सेम होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो 5 की पावर 1, 5 पावर 4, यानी 5 वाला बेस सेम है तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी। तो 4 और 1 5 हो गया इंटू 2 की पावर 5। फिर हम ये भी जानते हैं कि पावर पावर अगर सेम हो तो बीच मल्टीप्लाई लगाए तो बेस बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। बात क्लियर हुई। पावर सेम हो तो इनकी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 10 की पावर x। फिर वही पिछले सवाल की तरह देख रहे हैं कि बेस बेस सेम है और इक्वल में लिखा हुआ है, ये तभी संभव हो सकता है, सेम हो सकता है जब ये भी क्या होगा, बराबर। तो यानी कि यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा, 5, यानी x क्या होगा, 5 के बराबर में होगा। ठीक, नोट कर लो। यहाँ पर भी अलग अलग कर लेते हैं, जैसे 2 की पावर हम 2x अलग कर लेते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 1 अलग कर लेते हैं। ठीक,
ऐसे यहाँ पर भी 2 की पावर 2x अलग कर लेते हैं, 2 की पावर -1 अलग कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों तो सेम हैं, लेकिन इक्वल टू में इधर उधर लिखी हुई है, तो इनको एक पास ले आते हैं, अर्थात इसको इधर ले आएंगे। तो ये जैसे आपके पास जो लिखा है वैसे लिख लो, इसको इधर लाएंगे तो ये पूरी डिजिट पूरा टर्म क्या हो जाता है, माइनस का हो जाएगा, अर्थात माइनस का 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस, है ना। ये पूरा टर्म जो था आपका कैसा हो गया, माइनस का हो गया, इधर लाए तो। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, तो कॉमन दिख रहा है हमें 2 की पावर 2x, क्या दिख रहा है कॉमन, 2 की पावर 2x। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा, -1 2 की पावर 1, यही तो बचा। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर 2x, अब यहाँ पर देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 2 जा 4, 4 से 1 चला जाएगा, कितना अपान बचा, 3/2। ये बात क्लियर हुई नहीं, 2 2 जा 4, 1 1 जा करोगे तो इस तरीके से इतना बच जाएगा। अब यहाँ पर जो अपान में है मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो अपान में जाएगा, यानी 2 की पावर 2x, यहाँ पर क्या है 12 इंटू 2/3, 3 4 जा 2 की पावर 2x, यहाँ पर 4 2 जा 8, ठीक। अब यहाँ 8 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3, 8 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3। अब नीचे नीचे बेस बेस क्या है, सेम है, तो बेस बेस सेम है तो पावर पावर क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं, यानी 2x 3, अर्थात x बराबर 3/2, ठीक। नोट कर लो इतना, तब उसको बताएं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बना लेंगे, जैसे 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर -3, ऐसे तो बना लेंगे। फिर यहाँ पर भी देखो एक छिपा हुआ है, और इसको अभी बताएगा तो कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 1/3। ये आपका मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर ले जाओ तो अपान में हो जाएगा, तो 3 की पावर 2x, इसको उधर उठा लें तो इतना हुआ, इंटू में है मल्टीप्लाई में जाएगा। इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो आप जानते हो ऊपर नीचे ले जाने पर घातों के निशान, पावर्स के निशान क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा, +3। अब बेस बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई निशान लगा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3 की पावर 1/3 +3, यानी 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3। यहाँ भी 3 की पावर 2x, ठीक। फिर देखते हैं एक ही टर्म इधर भी बचा, एक ही टर्म इधर भी बचा, बेस इसका सेम है तो पावर पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी, अर्थात हमारा 2x बराबर 10/3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 10/3, अर्थात x इक्वल टू 5/3 हुआ। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ये पूरी एक्सरसाइज सभी लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे अपने आप दोबारा।